पंछी बनूं उड़ती चलूं मस्त गगन में। हाँ हाँ, ये गाना है। और आज मैं आपको गाना नहीं सुना रही हूँ, बल्कि आज मैं आपको एक ऐसी पंछी की कहानी सुनाऊंगी जिसने इस गाने को साकार किया है और आसमान में उड़कर अपना ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी जी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अवनी चतुर्वेदी जी की अनसुनी कहानी। अवनी चतुर्वेदी जी का जन्म 27 अक्टूबर 1993 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले के कोटिकचन गांव में हुआ था। वो पहले से ही एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिताजी दिनकर चतुर्वेदी जल संसाधन विभाग में इंजीनियर थे और माँ सविता चतुर्वेदी एक हाउसवाइफ है। उनके एक बड़े भाई भी हैं जो भारतीय वायुसेना में ही हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे देवलैंड के आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल से ही करी है और यहीं से ही इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम में ही कंप्लीट करी है। और आगे की पढ़ाई उन्होंने राजस्थान के प्रसिद्ध वनस्थली यूनिवर्सिटी से की है और वहां से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। अब बात आती है कि अवनी चतुर्वेदी को कैसे शौक आया कि फाइटर पायलट बनने का। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो बचपन में छोटी थी, तब उनकी मम्मी टीवी पर कल्पना चावला की जो एयरशिप क्रैश हुई थी उसकी खबर देख रही थी और वो खबर देखते देखते वो रोने लगी थी। यह देखकर छोटी अवनी ने अपनी मम्मी की आंसू पोंछे और मम्मी को बोला, मम्मा आप रो मत, मैं बड़े होकर अगली कल्पना चावला बनूंगी। यही से ही पायलट बनने का जो सपना था वो उनको घर कर गया। कल्पना चावला के अलावा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी भी उन्हें बहुत प्रेरणा देते हैं। अपने भाई को आर्मी की यूनिफॉर्म में देखकर भी उन्हें एक जज्बा उठता था कि यस, मैं भी एक दिन बड़े होकर आर्मी की यूनिफॉर्म पहनूंगी। वो बचपन से ही पढ़ाई में भी बहुत ही तेज थी। वो अपने 10वीं और 12वीं में अपनी क्लास में टॉपर हुआ करती थी। उन्होंने बीटेक में भी 88% मार्क्स लिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो हमेशा से एक इंटेलिजेंट लड़की ही थी। लेकिन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ अवनी हमेशा से ही डिसिप्लिन भी रही है। एक लाइफ में क्लियर गोल और फोकस रहा है उनका। इसी वजह से वो अपने मुकाम को हासिल कर पाई हैं। कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही उन्होंने अपने कॉलेज के फ्लाइंग क्लब में भी ज्वाइन कर लिया था और वहां पर भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले ली थी। लेकिन कॉलेज खत्म होते ही उन्होंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर दिया था, जिसके बारे में उन्होंने घर में किसी को भी नहीं बताया। कॉलेज खत्म होने के साथ साथ ही आईबीएम कंपनी से भी उन्हें ऑफर मिल चुका था, इसलिए उन्होंने वो ऑफर ज्वाइन कर लिया जब तक कि उनका एयरफोर्स में नंबर नहीं आया। आईबीएम में थोड़े दिनों की नौकरी करने के बाद ही उन्हें एयरफोर्स एकेडमी से ऑफर मिल जाता है और वो नौकरी को छोड़ देती हैं। और इसके बाद 2014 में कोलंबस फ्लाइंग क्लब में शामिल हो जाती हैं, जहां हैदराबाद के वायुसेना एकेडमी परीक्षण में उनको चुना जाता है और वहां पर 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। और जून 2016 में वो भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाती है। अवनी चतुर्वेदी के साथ साथ मोहना सिंह और भावना कांत को भी भारतीय वायुसेना में चुना गया। इसके साथ ही 26 साल की उम्र में वो पहली महिला फाइटर पायलट बन चुकी थी। उन्होंने 2018 में मिग 21 बाइसन विमान उड़ाकर उन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उन्होंने गुजरात के जामनगर से उड़ान भरी और पहली बार में से पूरा कर दिया। अवनी जी के साथ साथ मोहना कांत और भावना सिंह ने भी इस कीर्तिमान को स्थापित किया। 2016 से पहले किसी भी भारतीय महिला को फाइटर प्लेन चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अनुमति मिलने के बाद ही मौका मिला अवनी चतुर्वेदी को फाइटर प्लेन चलाने का। इसलिए हम इन तीनों ही लेडीज को देश की महिला फाइटर पायलट्स के नाम से जानते हैं। हाल ही में जापान में संपन्न वीर गार्डियन 2023 हवाई युद्धाभ्यास में भी इन्होंने हिस्सा लिया। इस आयोजन में उन्होंने सुखोई 30 विमान उड़ाया। दिसंबर 2019 में उन्होंने विनीत छिकारा जी के साथ शादी करी, जो पेशे से खुद भी एक फ्लाइंग लेफ्टिनेंट है। 9 मार्च 2020 को अवनी जी को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये थी देश की पहली फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी जी की कहानी। इस कहानी से एक चीज जरूर सीखने को मिलती है कि अगर आपका फोकस एकदम क्लियर है तो आपको दुनिया की कोई भी चीज अपनी मंजिल पर पहुंचने से डगमगा नहीं सकती। आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी अवनी चतुर्वेदी जी की तो प्लीज एक लाइक दे देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट मिलेंगे एक और जबरदस्त प्रेरणादायक कहानी के संग। थैंक यू सो मच।